नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी एडमिशन से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण सूचना के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि साथियों आपको ये चीजें मालूम ही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। ठीक, अब क्या है कि अब आपके पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड आ चुका है। यानी अब आपको ये चीजें मालूम हो गया है कि आपका प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर आया है। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है, क्योंकि वीडियो के थंब पर आपको दिख रहा होगा कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर पाने वाले छात्र क्या करें, या एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में जरूर बता दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि कितने कम नंबर पाने वाले छात्र एडमिशन का इंतजार छोड़ दे और कितना नंबर तक की पाने वाले छात्रों को एडमिशन का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रवेश परीक्षा में बहुत ज़्यादा कम नंबर होता है। ठीक है, आपका प्रवेश परीक्षा में नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है, फिर भी क्या होता है, आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस या उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन का इंतजार करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपका 1 से 1.5 महीना पूरा खराब हो जाता है और आपका एडमिशन भी ना तो कैंपस में होता है, ना तो मेन कैंपस में होता है, और ना ही एफिलिएटेड कॉलेजों में होता है। आपको इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि इस वर्ष सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की में और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में सिर्फ 900 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि इस वर्ष कितने कम नंबर पाने वाले छात्रों को एडमिशन का इंतजार छोड़ देना चाहिए और कितना नंबर तक के पाने वाले छात्रों को एडमिशन का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करके आपको बताएंगे कि कितने नंबर तक के वाले छात्रों को इंतजार करना है एडमिशन लेने के लिए। सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है, बहुत बारीकी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन से संबंधित आएगा, साथियों मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। अब क्या है कि अब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र होने वाले हैं, ऐसे में क्या होगा कि आपकी कुछ चॉइस भी होगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहां पर उससे संबंधित आपको सारी मटेरियल्स मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों की इंफॉर्मेशन भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कितने नंबर तक की पाने वाले छात्रों को इस वर्ष एडमिशन लेने के लिए इंतजार करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि साथियों एक पोल के माध्यम से अपने ग्रुप में मैंने एक पोल करवाया था, वहां पर काफी संख्या में छात्र कमेंट करके बता रहे थे कि सर इस वर्ष का कट ऑफ इतना रहने वाला है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी कर रहे हैं और जो इस वर्ष एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, उन सभी छात्रों को मिलाकर जो एक निष्कर्ष निकला है, उसी अनुसार मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस वर्ष कितना नंबर तक के पाने वाले किस कैटेगरी के छात्रों को एडमिशन का इंतजार करना चाहिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो अनारक्षित श्रेणी की छात्र छात्राएं साथियों हैं, इस वर्ष यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कैंपस या उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि उनका नंबर 145 नंबर है, 145 से 150 नंबर है, तभी साथियों वे छात्र क्या होगा, अपने एडमिशन लेने के लिए इंतजार करेंगे यदि वे अनारक्षित श्रेणी के छात्र छात्राएं हैं। यदि उस 145 नंबर से कम है तो साथियों उनका एडमिशन कहीं भी होने की संभावनाएं नहीं है। यदि इतना नंबर है तभी आप लोग अपने एडमिशन का इंतजार करिएगा, नहीं तो आप लोगों का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका एडमिशन भी नहीं होगा और आपका समय भी खराब होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के बारे में कि उनका कितना नंबर रहेगा तो उन्हें एडमिशन लेने के लिए इंतजार करना होगा। तो जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं जिनका 130 नंबर एंट्रेंस एग्जाम में आया है, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें एडमिशन का इंतजार करना होगा। जब तक एडमिशन चलेगा तब तक वे क्या होगा, अपने एडमिशन का वेट करेंगे। उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई कंफर्म अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ यदि 130 नंबर उनका है तो 130 नंबर बहुत ज़्यादा कम नंबर नहीं है, ठीक ठाक नंबर है। इसके पहले 130 पर एडमिशन होता रहा है, लेकिन समस्या सिर्फ यही बात का है कि इस वर्ष सिर्फ 900 सीटों पर एडमिशन होगा। पिछले वर्ष 1125 सीटों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस और उसके एफिलिएटेड
एफिलिएटेड कॉलेजों में हुआ था। तो सिर्फ जो 900 सीटों पर एडमिशन होने वाला है, इसी वजह से 130 नंबर वाले छात्र बाहर हो जा रहे हैं। लेकिन यदि उनका 130 नंबर है तो उन्हें इस वर्ष भी एडमिशन लेने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन यदि 130 नंबर से कम है तो साथियों आप लोग अपना इंतजार छोड़ दीजिएगा एडमिशन का। आप लोग कहीं दूसरे जगह प्राइवेट से अपना एडमिशन, यदि आप बहुत ज़्यादा एलएलबी करना चाहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो आप लोग प्राइवेट से कहीं पर एलएलबी में एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र छात्राओं के बारे में। इनका भी यदि 130 नंबर है तो ये भी छात्र क्या होगा, एडमिशन लेने के लिए अपना इंतजार करेंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको ओबीसी कैटेगरी के जब छात्र के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि पिछले वर्ष 130 नंबर पर एडमिशन सुनिश्चित हो गया था। इस वर्ष भी साथियों 130 नंबर यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र छात्राएं पाए हैं तो वे अपना एडमिशन का वेट करेंगे। उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में साथियों मैंने आपको कई बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि अभी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन 130 नंबर है तो आप लोग बिल्कुल वेट करिएगा। 130 से कम है तो आप लोग अपना इंतजार छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के बारे में कि उनका कितने नंबर पाने पर उनका एडमिशन यहाँ पर सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो यदि उनका 110 नंबर है, इसके पहले क्योंकि 110 120 पर एडमिशन हो जाता था एससी कैटेगरी के छात्रों का एफिलिएटेड कॉलेजों में, इस वर्ष भी यदि 110 नंबर है तो आप लोग भी वेट करिएगा। 110 से कम है तो आप अपना इंतजार छोड़ दीजिएगा, आप अपनी चॉइस छोड़ दीजिएगा। क्योंकि इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कि मेन कैंपस या उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए 13,000 छात्र छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा का एग्जाम दिया है। ऐसे में 13,500 छात्र छात्राओं में से सिर्फ 900 छात्र छात्राओं का एडमिशन इस वर्ष सुनिश्चित होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एससी